स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। तो आज हम करेंगे मल्टीप्लाई और बहुत ही आसान तरीके से हम इनको समझेंगे और सीखेंगे और अपनी नोटबुक में खुद से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ए क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से। तो एक तरीका तो हमारा हम टेबल पढ़ के करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनसे ये थोड़ा कम हो पाता है, तो हम इस तरह से करेंगे। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, हम 7 को इस तरह से करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक 7 तो हमारा ये हो गया, और एक बार और हम फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7 7 हमने 2 बार कर दिया। अब इनको हम एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 14। तो एक तरीका हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा आ गया 14। अब हम एक तरीका हमारा ये है कि हम टेबल पढ़ेंगे इसमें। तो हम किस तरह से, यहाँ पर देखिए 7 2 जा कितना होता है? 14। कितना होता है? 7 2 जा 14। तो हमारा आंसर 14 आ गया है। ठीक है, तो एक ये तरीका हमारा हुआ। तो हमने दोनों तरीके से हमने इसको बता दिया। या फिर आपको अगर 7 का टेबल नहीं आता तो आप 2 का टेबल पढ़ के 2 7 जा 14 हम इसका टेबल इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उल्टा हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। जो छोटा टेबल हमें याद है उसको भी हम कर सकते हैं। तो हमारा यही आंसर आएगा। 2 7 जा भी 14 ही होता है, 7 2 जा भी 14 ही होता है। ठीक है, तो आप जो भी आपका छोटा वाला नंबर है उससे उसका टेबल अगर आपको आता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 तरीके बताए इसको करने के। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा बी, 4 7 जा। तो 4 7 को मल्टीप्लाई किया है किससे? 4 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। छोटे को बड़े वाले टेबल का आता है, वैसे तो हमें यहाँ पे छोटे वाले टेबल की ज़रूरत है पढ़ने की, हमें बड़े के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर छोटा दिया हुआ है और इधर बड़ा दिया हुआ है तो आप उस छोटे से पढ़ सकते हो, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 7 जा कितना होता है? 20। कितना होता है? 28। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने लिख लेंगे? 28। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा यहाँ पर छोटा टेबल है 3 से। 3 का टेबल पढ़ना है हमें 8 में, 8 बार पढ़ना है 3 का टेबल। ठीक है, तो 3 8 जा कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। तो यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और थी, हमने यहाँ पे तो हमने 7 को कितनी बार किया था? 2 बार हमने ऐसे ऐसे करके लाइन कर दी थी। तो इससे थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें लाइनें करनी पड़ती है। अगर हम सिर्फ टेबल करके अगर हम कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो टेबल को हम 3 की टेबल को हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आपको यहाँ पर आप 5 के टेबल को भी पढ़ सकते हैं और 8 के टेबल को भी पढ़ सकते हैं।
और अगर आपको 8 का टेबल आता है तो आप 8 का टेबल पढ़ लें, और अगर 5 का टेबल आता है तो आप 5 का टेबल पढ़ के बता सकते हैं। तो जैसे 8 5 जा कितना होता है 40, ठीक है, और 5 8 जा भी 40 होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 8 5 जा 40 हमें इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। जब कम होते हैं तो आप ये लाइनिंग करके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं तब उनको हमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से, आपको छोटा वाला टेबल आता है, छोटे नंबर से टेबल आता है, तो आप उसको पढ़ लें, उसमें आंसर आ जाएगा। आप इधर से पढ़ो या इधर वाले के टेबल पढ़ो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे हम डिवाइड। डिवाइड किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 21 को डिवाइड किया है किससे, 3 से। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आप लिख के कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 21 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो हमें 3 का टेबल, अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 हमारा क्या है, ये इससे बड़ा है 2 से, तो हमारा इसमें नहीं लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को लेंगे। तो दोनों नंबर में हम टेबल को पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, यहाँ का 3 का टेबल हम इतनी बार, यहाँ की 21 तक जाना है तो हमें कितनी बार पढ़ना होगा। तो 3 7 जा कितना होता है 21, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 7 जा 21 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 7 जा 21 ले लेंगे। तो इस तरह से करेंगे हम। थ्री 7 जा 21, ठीक है। तो हमारा आंसर आया कितना 7। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। जो हमारा आंसर है ये है 7, ठीक है। यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 32 में। तो 4 8 जा कितना होता है 32, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 डिवाइडेड बाय 7। 35 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें 7 का टेबल पढ़ना है 35 में। तो 7 5 जा कितना होता है 35, 7 5 जा 35, ठीक है। तो हमने इस वाले टेबल को पढ़ा इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 40 को 8 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 8 के टेबल को हम पढ़ेंगे, या फिर हम इस तरह से करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 8 5 जा कितना होता है 8 5 जा 40, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5, 8 5 जा 40। तो ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। और पिछले जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था।